इस सरकार को जो है लगभग 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने में नई नौकरी कितना दिया ये बतावे। सितंबर के बाद आज तक नई नौकरियां का पत्र इन्होंने कितना बांटा। यह सरकार जो है, ये सरकार के मंत्री सेना का अपमान कर रहे हैं, जिस तरह सुरेंद्र यादव जी ने सेना का अपमान किया। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज शुरू होगा। आज वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे और ऐसे में बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने कहा है कि जो भी नौकरियों की बात करते थे, कौन सी नौकरी सरकार ने दे दी। 8 महीने की सरकार हो चुकी है लेकिन अब तक कोई नौकरी नहीं मिली है। जो नौकरी के पत्र बांटे गए हैं वो तमाम वो नौकरियाँ हैं जो एनडीए सरकार में दी गई थी। इतना ही नहीं, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को लेकर भी जमकर बरसे हैं संजय सरावगी। क्या कुछ कह रहे हैं, पूरा बयान सुने आप। बजट से आम लोगों को जो है विश्वास नहीं है इस बजट पे, और सरकार केंद्रीय सहायता और ऋण पर चल रही है यह सरकार। और कल भी जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ उसमें पर कैपिटा इनकम में अभी भी बिहार के लोग 15वें स्थान पर हैं, और जो अमीर ज़िले हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब ज़िले हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। शहरी आबादी पटना में 46%, नालंदा में 24-25% और मधुबनी में 4%, दरभंगा में 11%, और मिथिला के ज़िलों को आप लीजिए, पर कैपिटा इनकम शिवहर में 19,000 है, दरभंगा में 20,000 है, मधुबनी में 21,000 है, और वहीं आप पटना में देखिएगा तो पटना में 1,15,000 पर कैपिटा इनकम प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक सालाना आय है। कहा जा रहा है कि जो नौकरी 8 लाख की नौकरी देने का जो दावा है वो इस बजट में पूरा हो सकता है। लोग उसका रास्ता बतावे ना। अभी तक इस सरकार को जो है लगभग 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने में नई नौकरी कितना दिया। जब हम लोग की सरकार थी एनडीए में, उस समय हम लोगों ने जो वैकेंसी निकाली या उसका एग्ज़ाम हुआ या उसकी बहालियाँ हुई, वो चिट्ठी बांटने से पूरी हो जाएगी क्या। ये बतावे सितंबर के बाद आज तक नई नौकरियां का पत्र इन्होंने कितना बांटा। जो बांटे 6 महीना पहले जिसको नौकरी हो गई, 7 महीना पहले जिसकी नौकरी हो गई। और यह सरकार जो है, ये सरकार के मंत्री सेना का अपमान कर रहे हैं, जिस तरह सुरेंद्र यादव जी ने सेना का अपमान किया। इजराइल मंसूरी पर हत्या का मामला लिख के दिया गया, और ये लोग सारे लोग संलिप्त तो हैं। इन पर जो है सरकार कार्रवाई करे। सरकार अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। सरकार जो अपराध भ्रष्टाचार, अपराध चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, और इस सरकार के मंत्री जिस तरह सेना का अपमान कर रहे हैं, कहते हैं कि भाई रिटायर्ड सैनिक है। इससे ज़्यादा अपमानजनक बात सेना के लिए कुछ नहीं हो सकता है। और जिस तरह इजराइल मंसूरी जी को बचाने का प्रयास माननीय मंत्री को किया जा रहा है, जो हत्या के आरोपित लिख के दिए हैं, जिनके परिवार में हत्या हुई, उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, यह किसी हालत में भी यह बर्दाश्त के योग्य नहीं होगा। आम जनता को जेल में ठूस रही है सरकार, और जो बड़े अपराधी हैं उनको बचाने का प्रयास कर रही है। जो सत्ता के संरक्षण में अपराध कर रहे हैं उनको बचाने का प्रयास कर रही है सरकार। यह किसी हालत में भी बर्दाश्त करने योग्य बात नहीं। तो आपने साफ सुना किस तरीके से उनका कहना है कि जब सरकार के 8 महीने पूरे हो गए हैं, अब तक कोई नई नौकरी, कोई नई बहाली नहीं मिली है। ये तमाम वही नौकरियों को लेकर पत्र बांट रहे हैं जो एनडीए सरकार में किया गया था। इतना ही नहीं, बिहार सरकार के कई मंत्रियों पर किसी अलग अलग तरीके के आरोप भी लगा रहे हैं। अब देखना है कि किस तरीके से जब बजट सत्र शुरू होगा तो कितना हंगामेदार होगा। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।